तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज, माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ आउट। तो चलिए हम बहुत ही नए टॉपिक के साथ आए हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। और 6.2 का हम क्वेश्चन करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये जो क्वेश्चन जो है बेस्ड है किसके ऊपर, बीपीटी से बेस्ड है। ठीक है, बीपीटी जो थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और बीपीटी हमको यूज़ कब करना होता है, जब हमको क्या है, जब दो पैरेलल एक पैरेलल लाइन मिल जाती है, एक पेयर मिल जाता है, एक सेट मिल जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पैरेलल बीपीटी यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखो, देखो ट्रायंगल लिखा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन की मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना कैसे है, ट्रायंगल ए बी सी। देखो एक ट्री बी सी ले लिया और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी सी इज पैरेलल टू डी ई। ऑलरेडी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन दिया है। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन में है। हमको पता करना है फाइंड ई सी, पता करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड ई सी, हमको ये वाला वैल्यू पता करना है, एक्स मान लेते हैं उसको। ठीक है, ये एक्स मान लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीपीटी, अगर लिखेंगे तो यहाँ पे बाई बीपीटी थ्योरम्स। बट अगर बीपीटी थ्योरम लगाते तो क्या हो जाएगा, हमको मालूम है क्या होता है बीपीटी का। तो सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे ये छत है, हमारा जो ए है वो छत है और यहाँ पे क्या है, बेस है। तो स्टेप पहला सीढ़ी स्टेप का जंप करना है, दूसरा स्टेप जंप करना है इधर साइड से। इधर भी पहला स्टेप जंप किया और दूसरा स्टेप जंप किया, ये 2 बार हमको जंप करना है स्टेप बाय स्टेप। सिंपल लॉजिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई बाई ई बी हो जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट लिया, फिर पहला पार्ट लिया, फिर दूसरा पार्ट लिया, ऐसे जंप करते हुए नीचे आ जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बीपीटी है। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू दी हुई है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, पहला वाला ए डी है 1.5 दिया हुआ है। ठीक है सर, दूसरा क्या है 3 दिया हुआ है, नीचे लिया हुआ है यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया, सॉरी। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है 1, तो लगा देते हैं 1 यहाँ पे, तो 1 और नीचे वाला लिया हमने x। ठीक है, x ले लेते हैं। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू देंगे 3, भेज देंगे वहाँ पे 1.5 डिवीजन में। इसका डेसिमल अगर हटाना है, डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 10 ऊपर भी और नीचे भी, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 10 से करिए तो हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 15 हो गया। ठीक है, हट गया, तो 15 1 जा, 15 2 जा, तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ गया। तो एक्स वैल्यू हमको मिल गया, बहुत ही शानदार तरीके से मिल गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है और जल्दी से ही हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सेम इसमें भी करना है। देखो जब भी बीपीटी यूज करना, उसमें ट्रायंगल नेम और कौन सा साइड पैरेलल है ये कंपलसरी है मैनेज करना या लिखना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है कि बी सी जो है पैरेलल है क्या है, डी ई के। यहाँ पे देखो मेंशन लिखा है, यहाँ पे पहले और दूसरे क्वेश्चन दोनों के लिए लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे हमको पता करना है दूसरे क्वेश्चन में ए डी पता करना है। यहाँ पे देखो ए डी, ये वाला एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सर। ठीक है, लिखो बाई बीपीटी थ्योरम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको मालूम है, अभी हमने बताया जस्ट क्या होता है कि पहले यहाँ से उतरना है फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर हो गया, यहाँ भी फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर पर। ठीक है ना, स्टेप बाई छत पे है, छत से नीचे आ जाना है आपको स्टेप बाई स्टेप। यहाँ पे पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या जाएगा, ई डी बाई हो जाएगा बी डी, और यहाँ पे जाएगा ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये हो गया है। चलो अब इसका वैल्यू रखते हैं, ये फार्मूला लिख लिया हमने। फार्मूला लिखने के बाद इसका वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे एक्स बाई आ जाएगा 7.2, यहाँ पे जाएगा 1.8 बाई 5.4। ठीक है, सेंटीमीटर लिखना है तो लिख लो यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर उड़ ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 5.4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1.8 इंटू 7.2 हो गया। ठीक है, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे उसको भेज देता हूँ उधर में, तो आ जाएगा 1.8 इंटू 7.2 और यहाँ पे 5.4 डिवीजन चला गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, बहुत ईजी तरीके बता दूँ मैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे डी सिंबल लिखा हुआ 2 जगह, 3 यहाँ पे भी 1 जगह है। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई 10 से कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल से बता रहा हूँ, 10 से अगर करता हूँ, अगर 10 से यहाँ पे करता हूँ, यहाँ भी 10 से करता हूँ, तो क्या मिल जाएगा हमको। तो मैं मान लेता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 वाले को, तो 18 इंटू 7.2 एच डी लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा 54। अब देखो 18 1 जा 18, 18 3 जा कितना होता है, 54 ही होता है सर।
54 लिख दो, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 को डिवाइड कर दो इससे, तो कितना आ जाएगा, एक्स वैल्यू आ जाएगा 7.2 को डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला तो हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिख देना है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन आप करके देख सकते हो। चाहिए तो बल्ब दिखा देता हूँ आपको। देखो 7.2 को डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करना, 3 2 6 होता है, यहाँ पे आएगा 1। देखो यहाँ पे जब डेसिमल नंबर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और ये जाएगा कितने बार, 4 टाइम जाएगा, कितने सर 4 टाइम जाएगा, तो 3 4 जा 12। ये डेसिमल यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है, तो जाएगा ये। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या लिखा हुआ है वो चीज़ पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ENF आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड QR रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल PQR। तो पहले एक ट्रायंगल हमको बनाना पड़ेगा, उसमें ट्रायंगल दिया नहीं हुआ तो हम बनाएंगे अच्छा सा बेहतरीन सा ट्रायंगल एक। ये 3 मैंने लिख दिए। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ था यहाँ पे एक साइड बना देना हमको, ये एक साइड बनाता हूँ यहाँ पे जो ज्वाइन जो हो जाएगी इससे। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। इसका नाम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इसका नाम लिखो, यहाँ पे मेंशन हुआ है कि यहाँ पे E और F है। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो ये मेरा मेन डायग्राम बन गया है। अब इसमें हमको क्या क्या चीज़ें करना है वो देखो, एक्सपेरिमेंट क्या करना है वो देखो जल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू दी हुई हैं। हमको क्या वेरीफाई करना है, स्टेट वेदर फॉलोइंग द केस स्टेट वेदर दिस टू आर पैरेलल और नॉट। मतलब हमको ये पता करना है क्या, ये जो ये बीच वाली लाइन है और ये वाली जो लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल कैसे पता लगेगा, पैरेलल पता लगेगा कब, हमको क्या है कि ये इस साइड का और इस साइड का रेशियो और इस साइड का और इस साइड का दोनों का जो रेशियो है, इन सब दोनों साइड का जो साइड का जो रेशियो आएगा दोनों साइड का इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ इसमें यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ओके, कन्वर्स ऑफ BPT करेंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में कैसे करना है, चलो मैं आप चलो बढ़ते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन लिखो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली मैं कर देता हूँ इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQR व्हाट द गिवन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड्स। तो साइड लिख दूँगा पहले, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, EQ इज गिवन व्हाट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं अगर डायग्राम में मेंशन करूँगा कि अब उसको डायग्राम में करूँगा, यहाँ पे PF जो है हमारा क्या है, PF है 3.6 और FR जो है हमारा 2.4 है। ठीक है, अब इसको वैल्यू रखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे PE है हमारा 3.9 है। ठीक है, EQ जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर है, और ये वाला क्या है हमारा EF 2.4 है। तो इन सबको जो रेशियो अगर निकाल दूँ, मैं इन सबको रेशियो अगर लिख लेता हूँ रेशियो के फॉर्म में, तो क्या होगा, तो मैं अगर रेशियो के फॉर्म में लिखता हूँ, देखो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखता हूँ, हटा दो, साइड लिखने नहीं है, साइड नहीं भी लिखोगे चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.9/3 लिख देता हूँ मैं, और 3.6/2.4। मैं रेशियो चेक कर रहा हूँ कि साइड का जो रेशियो है वो करेक्ट है या इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, या फिर अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्या काम करो, एक काम करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 10 का, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो। 10 करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे 39 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया सर, यहाँ पे कितना हो गया 36 हो गया, और यहाँ पे 24 हो गया। अब डिवाइड कर दूँ, अगर मैं अब डिवाइड करूँ तो देता हूँ 12 3 जा हो जाएगा, 12 3 जा और 12 2 जा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा 3 टेबल से जाएगा तो 13 आएगा, यहाँ पे आएगा 10, तो यहाँ पे 19 बाई क्या आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है। तो ये दोनों का रेशियो सेम है क्या, दोनों का रेशियो क्या अनइक्वल। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो लाइन है, तो इन दोनों का जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल नहीं होगा। क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो साइड्स है, इसकी जो साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल नहीं आया है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, अगर साइड इक्वल, यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल मिल जाती हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल मिल जाती हैं तो हो, नहीं है तो ये लाइन जो है पैरेलल नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन में मैं डायग्राम उठा लेता हूँ यहाँ से। PE कितना दिया हुआ है, यहाँ पे P से A दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, QE लिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे PF दिया हुआ है जो हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और RF के बाद 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सिंपल कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इन सेकेंड क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इन ट्रायंगल PQR
पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइड ले लेते हैं, 4/4.5 है, यहाँ पे 8/9 है। अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, किससे, राइट साइड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ 2 से, तो क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे 4.5 ही तो आने वाला है। अब इसके साइड का नाम लिख दो, ये कौन सा साइड है हमारा, ये ये पी ई एंड क्यू ई है, पी क्यू एंड क्यू है, यहाँ पे पी एफ और एफ आर है। तो ये क्या है, यहाँ पे रेशियोज क्या है, इक्वल आ रहा है। अगर रेशियो इक्वल आ रहा है तो यहाँ पे ले देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन है ये ई एफ, और ये वाली जो लाइन है तो क्या है, ई एफ पैरेलल टू क्या है, क्यू आर है, जो हमको प्रूव करने के लिए बोला भी गया था यहाँ पे। तो पहला वाला तो नहीं था, पर दूसरा वाला हमारा क्या है, दूसरा वाला क्या हमारा, दूसरा वाला हमारा सिमिलर, सॉरी, ये लाइन जो है पैरेलल है, दूसरे में लाइन जो है पैरेलल है। वेरी गुड, चलो हो गया है। जल्दी से हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी ट्रायंगल में बना लेता हूँ। तो ट्रायंगल बना लेता हूँ जल्दी से, क्या हो जाएगा, सॉरी फिर से कॉपी करना पड़ेगा हम मुझे, यहाँ से उठा लिया जाए इसको, वहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ करेंगे इसको पेस्ट करने। देखो हमको यहाँ मिल गया है, ये हो गया है। अब इसको हमको क्या करना है, इसको वैल्यू मैं रख देता हूँ सबको जल्दी से। देखो इसके वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले पी क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिख देता हूँ पहले, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हमको मालूम है। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू लिखा है 1.2, पी क्यू लिखा, तो ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है। क्या ट्विस्ट दिया है यहाँ पे, पी से क्यू का जो डायमेंशन है वो दिया है 1.28 दिया है, बहुत ही शानदार। पी से आर देखो, पी से आर भी यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2.56 दिया हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर पीई की बात करेंगे, पी दिया है 0.18 दिया हुआ है, बहुत सही। और यहाँ पे पी एफ जो है वो है 0.36 दिया हुआ है। हमको पता करना ये है या नहीं है। तो देखो हम चाहे तो डायरेक्टली हम प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें लेके, या फिर आपको चाहिए कि हमको ई क्यू निकाल लेना है, तो यहाँ पे ई क्यू निकाल लेते हैं। ई जो है, ई क्यू कैसे निकालेंगे, अगर मैं बोलूँ कि पी क्यू में ये पूरे साइड में आप ये जो है जो पूरा साइड दिया हुआ है उसमें पी ई माइनस कर दो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझना थोड़ा सा, आप ध्यान समझना। यहाँ पे मैंने ये पूरा साइड लिया, ये पूरा साइड लेके और ये वाला पार्ट मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ, तो कितने में बचा रहा है, हमको ये वाला पार्ट मिल रहा है, ये वाला पिंक वाला पार्ट मिल गया। क्या किया मैंने, ये ग्रीन वाले पार्ट को मैंने माइनस किया है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट माइनस किया तो हमको मिल गया क्या, ये पिंक वाला पार्ट। वही चीज़ हमको कर रहे हैं यहाँ पे लिख के, ठीक है। देखो पी क्यू वाले से पी माइनस करना है, ठीक है। तो ई क्यू जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1.28 माइनस हो जाएगा 0.18, इसको माइनस करेंगे तो आएगा क्या, 1.10 आ जाएगा, 1.10 आ जाएगा, 1.1 भी लिख सकते हैं, चलेगा, सेंटीमीटर लिख देना जो है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बार करेंगे, यहाँ पे हमको एफ आर निकालना है, ये वाला एफ आर निकालना है, ये वाला। तो इधर भी हमारा सेम लॉजिक चलेगा, इधर भी हमारा सेम लॉजिक चलेगा। क्या लगे लॉजिक, पूरा लेके ये पूरा डायमेंशन लेने के बाद इसको छोटे वाले को माइनस कर दो, पूरा डायमेंशन लेने के बाद क्या करना, छोटे वाले को माइनस कर देना, ठीक है। जैसे सर आप बोले हैं वैसा कर देते हैं। तो यहाँ पे सर आप बोल रहे हैं कि हमको आर एफ चाहिए, तो लिखेंगे क्या, मैं लिख देता हूँ पी आर माइनस पी एफ, पी आर में पी एफ माइनस कर देंगे तो टोटल है 2.26 है, सॉरी 56 है, 2.56 माइनस करेंगे 0.36। अगर इसको माइनस करने देते हैं तो क्या मिलता है हमको, जल्दी बता दो फटक से, हम वेट कर रहे हैं, आपको बताओ कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2.20 आ जाएगा, 2.20 आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो ये दोनों चीज़ आ गई, ये हमारा आया है 1.10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आया 2.20 सेंटीमीटर, ये दोनों चीज़ आ गई हैं। अब चलो बहुत ही शानदार कर लिया। अब हम चलते हैं, देखो इसमें करना क्या है, इसको मैं चल तो मेन जो काम हम लोग करने वाले हैं वो कर देते हैं जल्दी से। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ऑलरेडी ट्रायंगल लिखा हुआ है तो डायरेक्टली मैं साइड इसको लिख देता हूँ। साइड क्या है हमारा कि यहाँ पे इसका काम कर देते हैं पी ई बाई
ई क्यू, पी बाई ई क्यू लिख देते हैं और यहाँ पे लिख रहा है पी एफ बाई आर एफ। वी हैव टू चेक, इट्स नॉट कंपलसरी कि दिस इज अ इक्वल, तो हम चेक करेंगे दोनों को, यहाँ पे और लगा दो क्या है इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना, वही चीज़ें करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पी का वैल्यू है 0.18, ये हमारा 1.10। नेक्स्ट वन वाला क्या है, नेक्स्ट में क्या हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है 0.36 डिवाइड बाई 2.2। तो देखो आप सिंपल से है, यहाँ पे अगर मैं नहीं भी करता हूँ, कुछ नहीं भी करता हूँ, 0.18 रन एज इट इज़, यहाँ पे 1.1 ऐसे रहने दो, ठीक है। ये जीरो रखना है रख दो, नहीं रखना तो नहीं रखो। यहाँ पे अगर मैं इस साइड वाले की बात कर रहा हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.180 आएगा ना, 36 का हाफ 18 होता है ना, और 22 का हाफ क्या होता है 1.10 आएगा। तो देखो यहाँ पे मिल गया इक्वल, यहाँ पे इक्वल है तो लिख देंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि जो हमारा ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ पैरेलल क्या है क्यू आर के, ई एफ पैरेलल क्या है क्यू आर के। ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए है, बहुत ही शानदार तरीके से कर लिए है, मज़ेदार क्वेश्चन था वो भी हो गया है। और ये तीनों क्वेश्चन में थोड़ा सा थर्ड वाला थोड़ा समझना है, ट्रिकी है, ऊपर नीचे वाले माइनस कर लेना है, और नहीं माइनस करो तो डायरेक्टली रेशियो भी निकाल सकते हैं कि अगर मिलेगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी क्या है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने निकाल लिया है, ये लाइन भी पैरेलल है, तो हमारा जो सेकंड और जो थर्ड था हमारा आंसर मिला, फर्स्ट वाला पैरेलल नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, स्टार्ट करने वाले हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो हमारा यहाँ से अब जो मेन क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होने वाले हैं वो देखना है, ठीक है, उसको समझना है अच्छे से और उसको करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, अब अच्छे से समझो और बेहतरीन तरीके से करो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सारे कर लिए ना आपने तो बहुत ही आसानी से आप चैप्टर 6 जो है हैंडल कर लोगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर ऑलरेडी दे दिया हुआ है यहाँ पे, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम, हम एल एम जो दिया हुआ है यहाँ पे, देखो कौन से पैरेलल की बात करें, ये साइड की बात करें, क्या है ये साइड दिया हुआ है और ये दोनों साइड क्या है पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों लिखा हुआ है। और एल एन ये जो वाला साइड है, ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, और ये दोनों साइड भी हमारे पैरेलल हैं। तो सिंपल से इसमें लॉजिक क्या लगाना है, प्रूव करके लिखा हुआ, यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। तो देखो जब भी हम ट्रायंगल चैप्टर की बात करते हैं तो हमको क्या क्या स्टेप लिखना है, हमको लिखना है प्रूव लिखना है, उसके बाद लिखना है सॉरी नॉट प्रूफ, ऐसे लिखना है गिवन पार्ट, उसके बाद लिखना है हमको प्रूव क्या करना है, ऐसा कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, और डायरेक्ट लिखना है प्रूफ। 3 पार्ट जो कंपलसरी है, गिवन पार्ट, दूसरा है हमारा प्रूफ और प्रूफ, ये 3 स्टेप तो कंपलसरी है एकदम से 100% लिखने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गिवन पार्ट से। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा सोल्यूशन है गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में क्या लिख देना है, हमको लिख देना है जो इन्फॉर्मेशन की दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, ये 2 चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, लिख लो। अब देखो प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव भी लिख देते हैं, ठीक है, ये प्रूफ भी लिख देता हूँ, प्रूफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए एम पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू क्या करना है, ए एन पैरेलल टू ए डी, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमारा मेन चीज़ है, प्रूफ करने के लिए बोला गया है। अब आते हैं हमारा प्रूफ में, जो हमारा मेन हीरो है, ये हमारा जो मेन हीरो है, इसमें एक बुरी कहानी छिपी रहती है। देखो आप एक थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको एक थोड़ा काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ अलग तरीके से, ठीक है। पहले मैं हाफ ट्रायंगल बनाता हूँ इसको, ठीक है, ये बन गया है, और इसमें एक मैं पैरेलल लाइन जोड़ देता हूँ यहाँ से, ये मुझे लग रहा है ये पैरेलल है, ठीक है। अब मैंने कौन सा पार्ट लिया वो भी बता देता हूँ आपको, ये मैंने लिया ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे देखो ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ए लिखा है, एम लिखा है, सॉरी एम लिखा हुआ है, बी लिखा है, सी लिखा है, और ये एल लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने लिया हुआ है। अब ये वाला पार्ट देखो, अभी ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बीपीटी यूज़ कर सकते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एल एम पैरेलल क्या है बी सी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको बीपीटी फॉर्म लिख देंगे। बीपीटी क्या होता है, ये छत है, छत से फर्स्ट फ्लोर में जाना है और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर जाना है, यहाँ भी छत फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में चला जाना है, तो इसे नीचे नीचे जाता है, तो यहाँ पे सीढ़ी जैसे निकलना है। तो उसको अगर मैं बीपीटी लिखूँगा तो लिखूँगा ए एम इज इक्वल टू क्या आएगा, बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए एल इज इक्वल टू एल सी, ए एल एल सी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर लिख देना कैसे आया, बाई बी पी टी थीरम।
बाय बीपीटी थ्योरम हमको मिल गया ये, ठीक है, ये बीपीटी थ्योरम के थ्रू हमको मिल गया है। अब इसके बाद और क्या करना है, अब इसके बाद एक और ट्रायंगल लेना है, जो ट्रायंगल इसके नीचे वाला है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये देखो, ये ट्रायंगल जो पिंक आपको लग रहा दिख रहा है, इस ट्रायंगल में देखोगे आप तो ये भी ट्रायंगल का नाम पूरा क्या है, पूरा ट्रायंगल का नाम अगर देखोगे तो क्या है, इसमें ADC लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ट्रायंगल ADC। पैरेलल कौन सा है, यहाँ पे लिखा है LN पैरेलल टू DC। ये दो चीज़ें पैरेलल हैं, ठीक है, LN पैरेलल टू DC, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन क्या है जो पैरेलल है, ठीक है, हमको मालूम है। अब इसमें भी डायरेक्टली बीपीटी यूज़ कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कर देते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा AN/DN या ND, DN या ND को चले सकते हैं। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट वाला क्या आएगा, AL/LC, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये बहुत कर दिया जल्दी से, हमने लिखा बाय बीपीटी थ्योरम ओनली, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। ये दोनों चीज़ लिख लिए। अब ये भी देखो, इसके बाद क्या ना, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर देना, कॉम्बिनेशन कर देना है। तो 1 और 2 को मैं लिखो यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो 1 और 2 में अगर आप देखोगे, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, आप बहुत ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, यस सर इक्वल है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर x = 3 लिखा हुआ है और y = 3 लिखा है तो क्या बोल सकते हैं, और x और y क्या इक्वल है, यस सर बोल सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ भी ये दोनों पार्ट जो हैं, ये दोनों पार्ट जो दिख रहे हैं इक्वल, जो सर्कल मैंने किया हुआ है यहाँ पे, दोनों क्या इक्वल हैं। तो ये वाला भी जो है, तो इधर वाला पार्ट भी इक्वल होगा, यस सर बिल्कुल सर होगा। तो वही चीज़ लिख लेना हमको, पूरा ना लिखते हुए फिर हमको कहना है ये वाला जो पिंक सर्कल बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही हमको लिखना है उस साइड। क्या लिखना है, ये दोनों पार्ट को ही लिखना है, ठीक है, लिख लेते हैं। तो AM/BM है, ठीक है सर, AM/BM है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है इधर साइड, नेक्स्ट में AN और DN है, ठीक है, AN/DN है। हमको पता करना था, हमको देखो हम यहाँ देखो कि आप हमको मिला नहीं है आंसर, ठीक है, उसको करने के बाद में नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है। अब देखो हमको क्या चाहिए, यहाँ बोला हुआ AB चाहिए हमको। यहाँ पे देखो AM तो मिल रहा है और AN मिल रहा है, ये ऊपर वाला मिल रहा है, पर नीचे वाला BM मिल रहा है, वहाँ पे DN मिल रहा है। हमको चाहिए क्या, AB चाहिए और AD चाहिए। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, दो चीज़ें करने हैं यहाँ पे। करना क्या है, इसको पहले रेसिप्रोकल करना है और ऐड कर देना 1। क्या कर देना, रेसिप्रोकल एंड ऐड 1, ठीक है। तो रेसिप्रोकल एंड ऐड 1, तो सिंपल पहले रेसिप्रोकल करेंगे तो BM/AM हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, DN/AN हो जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान समझना, मैंने बोला क्या, ऐड करो 1, यहाँ भी ऐड करो 1। ऐड 1 करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन समझ लो। देखो हमको, और रेसिप्रोकल क्यों किया, यहाँ पे देखो क्या चाहिए हमको, AM चाहिए, करेक्ट, और AM क्या है, ऊपर है। तो जो भी ऊपर रहेगा वो बचेगा नहीं, तो उसको क्या, जो भी हमको बचाना है, जैसे AM बचाना है, यहाँ पे AM बचाना, तो वो पहले उसको रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में डालो। क्या हो जाएगा, उसको डिनोमिनेटर में डालना है, और डिनोमिनेटर में डालने के बाद उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, तो मिल जाएगा आंसर। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, AM = क्या आ जाएगा यहाँ पे, BM। डायरेक्टली एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया, ठीक है, ज़्यादा सोचना है नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, BM = AM आ गया, ठीक है, हो गया सर। यहाँ पे भी DN = सॉरी नॉट इक्वल प्लस AN कर देना है, और डिवाइड में AN ही रहेगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमको मुझे मालूम है कि इस दोनों का वैल्यू और इन दोनों का वैल्यू, आप देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, BM कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, BM दिख रहा है ग्रीन वाला, दिख गया सर, और AM ये देखो ग्रीन वाला। अगर दोनों का मिल गया तो क्या होगा, A से लेके B तक का लाइन बन गया, यस सर। तो इसका हमें लिख देना है AB लिख देना है, नीचे वाला AM एज इट इज लिख दो ना, ठीक है। यहाँ पे देखो DN लिखा हुआ है, तो DN दिख रहा है, ये DN दिख रहा है, दोनों में क्या है, AN दिख रहा है, तो टोटल जो क्या हो गया, AD हो गया। तो इसके हम लिख देंगे AD/AN। अभी भी हमको आंसर नहीं मिला है सर, ठीक है, तो क्या करना है, एक बार और रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है, रेसिप्रोकल बोथ द साइड, क्या करना है, रेसिप्रोकल बोथ द साइड कर देना है, सिंपल सा लॉजिक ने, कुछ टेंशन लेना नहीं है इसमें। तो जाएगा AM/AB और
AN/AD। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक ये वाला स्टेप करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। कैसे करना है, रेसिप्रोकल करना है, ऐड वन बोथ द साइड लिख देना, बोथ द साइड लिख देना, ठीक है, दोनों साइड हमको करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल जो, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको AM चाहिए था, इसलिए हमने AM को नीचे रखा, उसके बाद रेसिप्रोकल उसको करके सिंप्लीफाई करके उसको निकाला आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, जो भी वैल्यू हमको चाहिए होगा उसको डिनोमीटर पे ले जाना, अगर ऊपर है तो उसको रेसिप्रोकल कर देना, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमको आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा देखो क्या है, गिवन पार्ट लिखा हुआ है, दो तीनों चीज़ें पैरेलल हैं, ठीक है, और प्रूव करना है ये, तो ठीक है। पहले चुपचाप हम कुछ ना करते हुए पहले हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं और प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे DE पैरेलल टू AC एंड क्या लिखा हुआ है, DF पैरेलल टू AE, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमको मालूम है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल लाइन किसकी बात कर रहा है वो बता देता हूँ। DE जो है हमारा दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला DE ग्रीन लाइन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और ये इसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। तो पहले हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये ट्रायंगल किसका है, ये ट्रायंगल हमारा पूरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल थोड़ा समझ लेते हैं। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप समझ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या दिख रहा है आपको, ABC हाईलाइट हो गया है, थोड़ा सा जानना, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, देखो पहले प्रूफ लिख देता हूँ। क्या प्रूव करना है, BF/F सॉरी हाँ FE इज इक्वल टू BE एंड EC, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में सिंपल से क्या है, देखो ट्रायंगल लेना है हमको पहले, सीधे सीधे देखो ट्रायंगल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC में कौन सा लाइन पैरेलल है, हमको पहला वाला लेना है, DE पैरेलल टू AC, ठीक है, ये ले लिया। तो बाई BPT थ्योरम, तो बाई BPT थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, देखो हमको मालूम है, देखो ये टॉप में B जो यहाँ पे क्या है, देखो टॉप में दिख रहा है, ये टॉप में आएगा, और ये टॉप में आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे B से D, D से A जाना है, और D से E और E से C जाना, दो स्टेप में हमको नीचे जाना होता है, ठीक है ना, हमको मालूम है ना BPT का शॉर्टकट। तो BD इज इक्वल टू AD, वेरी गुड, और यहाँ पे आएगा BE इज इक्वल टू EC, क्या है इसी, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है सर। ये तो आपको निकाल दिया, बहुत आसानी से निकाल दिया है, बिल्कुल निकाल दिया। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं ठीक है, देखो इसमें क्या करना है इसको अब इस इक्वेशन में सेकंड निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल लेता है, देखो ये वाला हो गया ना। अब दूसरा ट्रायंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ और मैं थोड़ा सा साफ करके आपको अच्छे से बताता हूँ दूसरा ट्रायंगल क्या बोलना चाह रहा है। तो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लिखा है DF, पहले देखो लाइन कौन सी पैरेलल है, ठीक है, लाइन पैरेलल है, DF कहाँ है, ये यहाँ पे F था, तो यहाँ पे DF की बात कर रहा है और AE की बात कर रहा है, ये दोनों लाइन क्या हमारे पैरेलल है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब कॉस ट्रायंगल ये वाला आएगा, AB और ये E आएगा, ABE में स्टॉप लगा देंगे, यहाँ से एक लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा आएगा, ABE लेंगे, और लाइन कौन सी पैरेलल है, ये हमको दिया हुआ है सेकंड में ऑलरेडी, DF पैरेलल टू AE, ठीक है। तो बाई BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, हमको मालूम है कि हमको क्या करना है, पहले यहाँ से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, या और फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, ऐसे स्टेप स्टेप करके जाते हैं हम लोग, मालूम है बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सेकंड इक्वेशन निकालता हूँ, तो BD/AD इज इक्वल टू आएगा BF/FE या EF, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। 1 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बोल दो जल्दी से क्या दिख रहा है। यस सर दिख रहा है सर, एक चीज़ तुमको मिल गई है सर, क्या मिल गई है सर, कि BD और AD, यहाँ भी BD और AD दोनों में दिख रहा है सर। तो जब एक पार्ट इक्वल होता है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही होगा। तो लिख लेना है कि BE, या आप पहले ये वाला पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हम लोग ये प्रूफ करना था, वो यही पहले लिखा हुआ, तो वही चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है ना। आप कोई जस्ट नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं, पर BF और FE लिख देता हूँ मैं, और दूसरा वाला क्या हमारा ये वाला पार्ट है, दूसरा वाला ये पार्ट है, लिख दूँ BE/AD,
ई सी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया है। प्रूव्ड क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ रहे हैं। ठीक है, 5 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो डायग्राम ऑलरेडी इज गिवन। तो यहाँ पे गिवन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं, और फिर निकालना है वो है, वो जो प्रूफ करना है वो भी हम पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम बिना टाइम वेस्ट के पहले लिखते हैं क्या इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन पार्ट। गिवन पार्ट जो हमको लिखना है वो लिखना है यहाँ पे जो दिया हो ये चीज़ कॉपी कर देना है, सिंपल सा, बहुत इजी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो अगर कुछ मिस भी हो जाए ना तो ये बिल लिखना, अगर नहीं भी मालूम है ना तो गिवन पार्ट, प्रूफ प्रूफ ये सब तो लिख ही के आना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, डायग्राम बना के आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको बोला गया है कि ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ई एफ इक्वल टू क्यू आर। अब आते हैं पहले प्रूफ में। ठीक है, अब आता है जो मेन जो है क्वेश्चन का मेन सार जो है। ठीक है, इतना कर दोगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा अगर 3 मार्क्स का है तो। ठीक है, अब देखो डायग्राम और ये लिख दोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे डी ई पैरेलल है क्या, ओ क्यू के। तो डी ई है कहाँ, तो डी ई की बात करें ये वाला साइड दिख रहा है आपको, बिल्कुल सर दिख रहा है। और ओ क्यू है ये वाला साइड है। ठीक है सर, दिख गया। अब इन दोनों में क्या है, कौन से ट्रायंगल के अंदर आएगा, ये वाला ट्रायंगल। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं ट्रायंगल थोड़ा डार्क कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने डार्क कर दिया है। ये ट्रायंगल आपको बहुत ही स्पेशली क्लियरली दिख रहा होगा। ये 2 ट्रायंगल सर ने बना दिया और एक लाइन में यहाँ से बना दिया, ये बेस रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में इस ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस ट्रायंगल में हमको अगर लगाना है, ट्रायंगल का नाम लिख दो पहले, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ की बात करेंगे। और लाइन बता दिया यहाँ पे डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है, ये लिख देना है। तो लिखेंगे बाई बी पी टी थीरम। ओके, बाई बीपीटी थ्योरम क्या करेंगे, हमको मालूम है, हमको क्या ना सीढ़ी से उतर जाना है, यहाँ से पहला स्टेप दूसरा स्टेप, यहाँ से पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ऐसे ऐसे कर लेना है, बस हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे आएगा क्या, पी से एफ है। ठीक है, पी से पी एफ है और एफ क्यू है, एफ क्यू है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लगाएंगे पी डी है, पी डी और डी ओ है। इक्वेशन नंबर 1 देना, चुपचाप दे देना इक्वेशन नंबर। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल हमारा हो गया है। और दूसरा ट्रायंगल देखें, तो डी एफ ये ट्रायंगल दिख रहा है, ग्रीन वाला की बात कर रहा हूँ मैं, डी एफ और ओ आर, ये जो दो है जो लाइन है पैरेलल है। और ये किस ट्रायंगल में आएंगे, ये वाला ट्रायंगल में आएंगे। ये जो रेड वाला ट्रायंगल मैंने बना दिया है, ये जो रेड वाला ट्रायंगल मैंने बना दिया, इस ट्रायंगल के जो जो साइडें हैं जो पैरेलल हैं वो हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, ट्रायंगल का नाम बताओ पहले क्या है, ट्रायंगल का पी ओ आर है सर। और साइड कौन सी पैरेलल है, डी एफ। अच्छा, डी ई था, यहाँ पे हमने एफ लिखा हुआ है, थोड़ी इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे एफ था, सॉरी। ठीक है, तो ये डी एफ है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लें, पी एफ और डी एफ है। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे ई है, ई था, वहाँ पे एफ है, तो इसको मैं सही करता हूँ। यहाँ पे आएगा डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर हो गया है। अब इसमें लिखेंगे बाई बी पी टी थीरम्स। भाई बीपीटी थ्योरम अगर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको मिलने वाला है, देखो फर्स्ट फ्लोर यहाँ भी करेंगे कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर आएंगे। तो नाम लिख दो, इसका नाम क्या हो जाने वाला है, इसको मैं लिख देता हूँ पी एफ इज इक्वल टू एफ आर। यहाँ पे आएगा पी डी एन डी ओ। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब क्या करना है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 लेना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेते हैं। अब देखो 1 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये देखो पी डी एंड डी ओ, ये दो पार्ट जो है दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड वाला, सॉरी लेफ्ट साइड वाला ले लेंगे। क्या है, पी ई और ई क्यू इज इक्वल टू पी डी, सॉरी नॉट पी डी, पी एफ इज इक्वल टू एफ आर। अब ये चीज़ें जो देख रहे हो आप, ये चीज़ें जो देख रहे हो, इसमें क्या है, अब ये जो साइड, ये कौन सी साइड्स हैं। ठीक है, देखो पी ई कहाँ दिख रहा है आपको, पी ई ये वाला दिख रहा है, करेक्ट। ठीक है, ई क्यू के दिख रहा है, ये वाला ई क्यू दिख रहा है। पी एफ कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। इसको पहले थोड़ा हटा देता हूँ, इधर वाला पी एफ ये दिख रहा है और एफ आर ये दिख रहा है। अब ये देखो, अगर ऑब्जर्व करो तो ये बड़े वाला ट्रायंगल दिख रहा है, करेक्ट। अब बड़े वाले ट्रायंगल का जो रेशियो है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, रेशियो क्या इक्वल दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ
बीपीटी क्या बोल देंगे हम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल देंगे कि ये जो लाइन है ई एफ लाइन क्या है, क्यू आर से इक्वल है। दो ही यही हमको क्या करना था, प्रूफ भी करना था। ठीक है, यहाँ बोलेंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। रीजन क्या लिखते हैं नाम लोग को, रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमको क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मजेदार क्वेश्चन था, हमने कर लिया है और ये कंप्लीट हो गया है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा देना है, ये लिख देना स्टेटमेंट, नहीं तो मार्क्स कर जाएगा आपको। ठीक है, वो नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स जाएगा सीधे। तो ये जब साइड्स इक्वल होती हैं तो लाइन पैरेलल होती है, जब लाइन पैरेलल होती है तो साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे लाइन पैरेलल थी पहले क्वेश्चन में, तो हमने साइड लिख ली है, और यहाँ पे भी लाइन पैरेलल थी, यहाँ भी साइड लिख लिया। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स का जो रेशियो इक्वल है वाला है, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाला है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो गिवन पार्ट पहले सबसे पहले लिखता हूँ मैं, कुछ नहीं सुनना है और ना ही सोचना है, गिवन और प्रूफ तो सबसे पहले लिख देना है क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू आर ओ आर ये सारे क्या डायग्राम्स तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सच दैट ए बी पैरेलल टू, ये जो हमारा मेन चीज़ है वही लिखना है। तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड में लिखा है ए सी पैरेलल टू पी आर। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रूफ करने के लिए बोला है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर हमको शो दैट, मतलब प्रूव करना है एक्चुअली। ठीक है, ये हमको प्रूव करने के लिए बोला है कि दो चीज़ हमको मिली हुई हैं। अगर दो चीज़ मिली हुई तो डायरेक्टली जाते हैं प्रूफ में, और प्रूफ में हमको क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल ढूंढना होता है। तो पहले हम देखेंगे गिवन पार्ट से हमको हिंट मिलता है, लिखेंगे ए बी और पी क्यू। ए बी कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर ए बी, और पी क्यू क्या लिखा हुआ है, ये पी क्यू लिखा हुआ है बाहर वाली साइड को। अब बताओ अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा लगेगा सर, यहाँ पे ट्रायंगल जो लगने वाला है, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल लगेगा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है हमको, और ये ट्रायंगल दिख रहा है, और ये लाइन एक बना देता हूँ। ये ट्रायंगल का नाम बताओ, ट्रायंगल का नाम है सर इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, और लाइन इसमें पैरेलल दिया हुआ है सर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये दो साइड दिया हुआ है। अगर मैं इसका बीपीटी निकालता हूँ, अगर इसका बीपीटी निकालूंगा तो कैसे बनेगा, ये पहला सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे निकलेगा, फर्स्ट सेकंड करके यस सर आ जाएगा। तो लिखेंगे ओ ए बाई ए पी या पी ए पी। ठीक है, ए पी लिख दो। यहाँ पे आएगा ओ बी एंड बी क्यू। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, शांति से दे देना, लिख देना है यहाँ पे क्या, बाई बी पी टी थ्योरम, बाई बी पी टी थ्योरम लिख देना। सेकंड ट्रायंगल हम निकालने जा रहे हैं, उसको उड़ाते हैं पहले फिर निकालते हैं सेकंड। तो सेकंड में लिखा हुआ है ए सी और पी आर। ए सी, तो ए सी हमारा ये साइड है, ए सी साइड ये है, और पी आर साइड हमारा ये है। ठीक है सर, और इसमें ट्रायंगल लेकर बनाएंगे तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल हमको दिखेगा। अगर मैंने ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो आप बना दो, जैसे ट्रायंगल का नाम जो दो, क्या आएगा, पी ओ आर। क्या नाम है ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी ओ आर। ट्रायंगल पी ओ आर, लाइन कौन सी पैरेलल है, इसमें ए सी जो पैरेलल है पी आर की, और इसका बाई बीपीटी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बीपीटी निकाल दो तुम, बीपीटी निकाल दिया जाए, निकाल देंगे। इसका निकालेंगे तो हमको मालूम है ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो आ जाएगा क्या, ओ ए बाई ए पी आ गया, बिल्कुल सर आ गया। नेक्स्ट में करेंगे ओ सी बाई सी आर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये भी आया बाई बी पी टी। ठीक है, ये बाई बी पी टी हो गया दो इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 ले लेंगे। अब देखो 1 और 2 में देखो पहला पार्ट दोनों में इक्वल है। ठीक है ना, पहला पार्ट देखो, ये पहला पार्ट और पहला पार्ट, ये दोनों का पहला पार्ट इक्वल है सर, तो सेकंड पार्ट को हम लिख देना, पहला पार्ट जो इक्वल है वो नहीं लिखना है। ठीक है, तो ओ बी और बी क्यू लिखा हुआ है तो लिख देंगे ओ बी एंड बी क्यू लिखा था सर, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है ओ सी एन सी आर। क्या लिखा हुआ है, ओ सी एन सी आर लिखा हुआ है, ये हो गया। अब हम देखेंगे ओ सी ए कौन सी ट्रायंगल की साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओ बी ए है और बी क्यू ये है। ठीक है सर, ओ सी ये है और सी आर ये है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो क्या कौन सी ट्रायंगल की बात कर हो रही है, यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे, तो जब इसकी साइड्स की जो साइड्स का जो रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इसकी जो साइड है बी सी पैरेलल होगी क्यू आर के, किसके, बी सी, ये बी सी लाइन जो है वो पैरेलल हो गया क्यू आर की, जिसका जब साइड का रेशियो इक्वल, तो यहाँ लगेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्या लिख देंगे कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर, डायरेक्टली हम लिख देंगे, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया। 7 लेके है जो हमारा
टू का क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हम लेके आए हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, बट है नहीं, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, यहाँ पे लिखा यूजिंग थ्योरम 6.1। ठीक है, 6.1 क्या हमारा बीपीटी था, क्या था हमारा 6.1 है हमारा बीपीटी है। बीपीटी कैसे प्रूव करते हैं वो हमको मालूम है। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं मज़ेदार सा। ठीक है ना, तो ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे दिख रहा ट्रायंगल? यस सर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं है, सब आजकल स्मार्ट स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए बी सी हो गया। यहाँ पे मैं ना देता हूँ ए बी सी डाल देता हूँ। ठीक है, और ये लेता हूँ यहाँ पे पी और क्यू दे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको यूज करना है बीपीटी फर्स्ट। ओके, और देखो, प्रूव दैट लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ट्रायंगल। एक साइड में करना है, उसका मिड पॉइंट लेना। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, गिवन है। ठीक है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अगर मिड पॉइंट तो क्या होता है, मिड पॉइंट अगर है तो यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू आएगा बी पी। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या बोला है, इक्वल बोला, दोनों इक्वल है। ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वल लिख देते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, अभी लिख देते हैं पहले फिलहाल इसको। ठीक है, इतना लिख देते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये हमको एक्चुअली दिया हुआ है, तो ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट टू थर्ड साइड। ठीक है, एक्चुअली में कहना है ये पैरेलल भी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ये भी हमको गिवन में ही है। ये मीन्स ये पी क्यू जो लाइन है, ये मिडिल वाली लाइन है, और ये वाली लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है। ये भी हमको मालूम है और हमको करना है, क्योंकि देखो थ्योरम में यूज करना है तो दोनों पैरेलल देगा। एक्चुअली में प्रूव क्या करना है हमको, एक्चुअली में प्रूव करना है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करना है थर्ड साइड को, ये दिमाग में रखना। बाइसेक्ट वर्ड याद करो। बाइसेक्ट बोलना क्या चाह रहा है कि ए क्यू इक्वल है क्यू सी के, बस बस बाइसेक्ट ए सी। एक्चुअली क्या बोला, बाइसेक्ट कर रहा है एसी को। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, ये दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है सर, ये हो गया। अब हम कहते हैं प्रूफ में क्या करना है हमको, प्रूफ में हमको मालूम है। यहाँ लेते हैं ये दोनों चीजें हमको बीपीटी पर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। लाइन कौन सी पहले है, पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के, ये हमको मालूम है। ठीक है सर, ओके। देखो ये जो ट्रायंगल हमारा, अब तो इसमें अगर बीपीटी का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, ए पी हमको मालूम है। कैसे लिखते हैं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, यहाँ पे आएगा ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, ये हमारा बीपीटी होता है भाई, बीपीटी थ्योरम ले सकते हैं, या भी लिखते हैं जो थ्योरम जो लिया है 6.1 उसको भी ले सकते हैं। ठीक है ना, उसको भी यहाँ पे देखो एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ पे यूजिंग बीपीटी थ्योरम यू हैव टू प्रूव दिस। ओके, तो ये भी मेंशन कर सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके। ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये हो गया है इसमें, तो अब क्या करना है हमको, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये जो इसका वैल्यू है ए बी, और इसका वैल्यू अगर एक्स है, दोनों का वैल्यू एक्स होता है, ए पी का वैल्यू भी एक्स है और बी पी का वैल्यू, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स बाई एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे ए क्यू बाई सी क्यू लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आप बता दीजिए। आप बता देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/1 इज इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आएगा सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था प्रूव करना। मतलब क्या हो गया कि ए सी को क्या कर रहा है, या डायरेक्टली लिख सकते हैं क्यू इज, या लिख सकते हो पी क्यू इज आ बाइसेक्ट या बाइसेक्टिंग एसी। सिंपल है, ये हमको प्रूव करना था। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा बात है। बस इसको यहाँ पे देखो मेन क्या है, इसमें सार क्या है, यहाँ पे एक्स लेना दोनों में, यहाँ पे कैंसिल हो गया, वन हो गया, वन आ गया तो कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल हो गया। एक्चुअली हमको कहना था ये दोनों साइड, ये वाला साइड और ये साइड के दोनों का इक्वल, अगर इस साइड का इक्वल है तो उधर साइड का भी इक्वल ही होना चाहिए, ये हमको बोला गया, तब मिल गया। सिंपल सी बात है। वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। यहाँ पे देखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.2। और 6.3 थ्योरम क्या हमारा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी था। क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी है क्या, वो है क्या कि जब हमारे साइड्स के दो साइड्स का जो रेशियो इक्वल होता है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप, बिल्कुल बैठ गया सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले गिवन पार्ट लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे गिवन पार्ट में क्या क्या लिखा है, हमको प्रूव क्या करना है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ any two side of the triangle is parallel to third side, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पैरेलल टू थर्ड साइड। चलो बनाते हैं एक ट्रायंगल जल्दी से, मज़ेदार सा ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ट्रायंगल हो गया, बन गया है, ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें लिख देता हूँ नाम, इसको लेता हूँ ए बी सी, यहाँ पे लेता हूँ पी और क्यू ही लेता हूँ मैं अपने से। ठीक है, यहाँ पे हमको मालूम क्या है गिवन पार्ट में कि यहाँ पे पी और जो क्यू है मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और Q इज मिड पॉइंट ऑफ
ए सी, ये भी मालूम है, ये दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिड पॉइंट है दोनों साइड का, हम लेते हैं दोनों साइड का, ठीक है। अगर दोनों साइड तो यहाँ पे ये वाला पार्ट ये पार्ट इक्वल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है, और ये दोनों पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है सर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मान लेता हूँ मैं एक्स और इसको मान लेता हूँ वाई, ठीक है, मान लेते हैं, मान लिया सर, बिल्कुल मान लिया सर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ क्या करने के लिए बोला है, पहले प्रूफ लिख लो बाबा। प्रूफ क्या लिख लेते हैं, प्रूफ हमको करना है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इज, आफ्टर इज के बाद हमको पता लगेगा क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, इज के बाद तो पैरेलल टू थर्ड साइड, क्या है, अगर दो साइड का अगर मिड पॉइंट लिया हुआ है तो यहाँ पे थर्ड साइड का क्या होगा, ये वाला थर्ड साइड है इसके, ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल होगी, ये बताना है। तो मतलब पी क्यू पैरेलल है क्या बी सी के, हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, मतलब प्रूफ करना है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेको पहले एक साइड लेते हैं, तो साइड ए बी, अगर साइड ए बी की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ ए पी और बी पी ले सकता हूँ। ए पी का वैल्यू एक्स है और इसका वैल्यू भी एक्स लिया हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है पहले से ही, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है सर, दे दिया। अब लेंगे साइड, ये मैंने साइड लिया था ए बी, अब साइड लेंगे ए सी। तो साइड अगर मैं ए सी लेता हूँ, साइड ए सी, अगर साइड ए सी लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी। आप बोलो तो मैं उठा लेता हूँ ट्रायंगल को जल्दी से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं आपका नहीं हो जाएगा, होगा, कॉपी करके यहाँ पे मारूंगे पेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पहला हो गया है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट लिख दिया। इसका वैल्यू क्या मैंने माना था, यहाँ पे माना है हम लोगों ने वाई और वाई, देखो यहाँ पे आप देखो दिखेगा मैंने यहाँ पे मेंशन किया वाई और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे वाई 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 आ जाएगा, कैंसिल करने में आ जाएगा 1:1। इक्वेशन नंबर देते हैं 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझना, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले में 1/1 आया है, करेक्ट, इसमें देखेंगे 1/1 आया है, करेक्ट, दोनों में 1/1 आया है, तो मतलब अगर आपका राइट साइड वाला पार्ट इक्वल है तो क्या है, लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ले जाएंगे क्या आएगा, ए पी बाई बी पी, क्या लिख देना हमको, ए पी बाई बी पी, ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, ए क्यू बाई क्यू सी या सी क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों साइड है, यह पहला पार्ट ए पी बी पी ए क्यू और क्यू सी, ये बी पी टी बन गया, क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्स ऑफ बी पी टी बोलेंगे कि पी क्यू जो पैरेलल है किसके, बी सी के, पी क्यू है जो पैरेलल है वो क्या बी सी के पैरेलल है, यही हो गया प्रूव्ड, ये हो गया क्या, इसका प्रूव हो गया, बस प्रूव निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी हो गया है, बहुत इजी है, अब दिखने में थोड़ा सा भारी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, बट बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप कर लोगे, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। ये हो गया, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, वो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग में बैठा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, बहुत बार क्वेश्चन में 5 मार्क्स में क्वेश्चन में दिया है और 3 मार्क्स में भी आता है ये, ठीक है, दिमाग में बैठा लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी और डी सी इज अ पैरेलल लाइन है, ठीक है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट पॉइंट ओ, मतलब एक पॉइंट ओ पॉइंट में इसको इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमको प्रूव करना है ये चीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। चलो अब बनाते हैं थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं मज़ेदार सा, एक पैरेलल बना लो, एक पैरेलल बना लिया, काम बन गया, एक पैरेलल बनाया, काम बन गया। यहाँ पे नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं मान लो एम और इसका देते हैं एन, ठीक है, एम एन डाल देते हैं। अब देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, थोड़ा सा ये आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, क्या लिखा है, मैं पहले गिवन पार्ट लिख देता हूँ। देखो गिवन पार्ट में क्या लिखना है हमको, गिवन पार्ट लिखना है ट्रायंगल, सॉरी लिख देना है कि ए बी सी डी इज ट्रपेजियम, जो दिया हुआ है लिख देना, और क्या कुछ ज़्यादा तो लिखना नहीं है हम लोग को, ट्रपेजियम। तो इनविच में क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और डी सी और सी डी पैरेलल लिखा हुआ है, ठीक है। डायगोनल क्या है, डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ठीक है, लिख दिया। प्रूफ में आते हैं, प्रूफ हमको क्या करने के लिए बोला हुआ है, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ये हमको डायरेक्टली क्लियर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन लिख देना पड़ेगा इसमें, कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ पैरेलल लाइन ई एम
सॉरी ई एन पैरेलल टू ए बी भी रहेगा और पैरेलल टू डी सी भी रहेगा, ये चीज मेंशन कर देना, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ड्रॉ पैरेलल है, पैरेलल बनाना गया एम एन, जो पैरेलल है तीनों के, ठीक है। इसको ऊपर वाले नीचे लगी। अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम लेके जाता हूँ उधर और अपना कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ पार्ट जो हमारा मेन पार्ट होता है, प्रूफ कैसे इसको प्रूफ करना है। देखो मैं यहाँ पे बीपीटी हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बीपीटी हमने पढ़ा है, बीपीटी यूज़ कर सकते हैं, और या हम सिमिलरिटी भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं दिया हुआ है, तो मैं पहले आपको बीपीटी बताता हूँ। नेक्स्ट में आया सेम क्वेश्चन दिया हो, वहाँ पे मैं सिमिलरिटी से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम में आप कोई भी कर सकते हो, कंपलसरी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप बीपीटी ही यूज़ करो, ठीक है, या फिर आप सिमिलरिटी यूज़ करो, जो मेथड आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे बीपीटी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैं ट्रायंगल आपको लेके दिखा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल ही मैंने ये लिया हुआ है। ये पिंक कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ, ध्यान से देख लो आप इस ट्रायंगल को, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, पूरा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का नाम बताओ। तो इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे था सॉरी सी डी था, यहाँ पे ए बी सॉरी ए सी डी। अब ए सी डी में लाइन कौन सी पैरेलल है, ये देखो यहाँ पे ग्रीन वाली है, पैरेलल है ओ एम, पैरेलल किसके है, डी सी के, ठीक है। ओ एम जो लाइन है, ये ग्रीन वाली जो दिख रही है आपको, ये ग्रीन वाली में दिखा रहा था यहाँ पे, ये जो पैरेलल है किसके, बड़ी वाली के, ठीक है, ये पैरेलल है। अब इसका बीपीटी कैसे लिखेंगे, बीपीटी हमको मालूम है कैसे लिखते हैं, पहला स्टेप सेकंड स्टेप, यहाँ पहला स्टेप और सेकंड स्टेप ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए एम इज इक्वल टू डी एम, यहाँ पे आएगा ए ओ एन सी ओ, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। लिख देना बाई बी पी टी थीरम्स, ओके। नेक्स्ट ट्रायंगल में लेंगे हम, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है सर, हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला ट्रायंगल में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल में मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये सब चीज़ें हटाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ट्रायंगल में देखूंगा कौन सा ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे एक चीज़ हमारे साइड कॉमन होनी चाहिए, साइड कॉमन कौन सी होनी चाहिए, एक साइड रखना है, तो हम क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे। अब ये ट्रायंगल को अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है ना, बहुत ही मज़ेदार है अगर आप समझ गए एक बात तो, ठीक है। ये ट्रायंगल देखो यहाँ पे साइड्स कौन सा है, तो हम ये देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, पैरेलल कौन सा है, एम ओ पैरेलल टू ए बी। अब यही वाला साइड पैरेलल हो गया इसके, ठीक है। अब हमारी बात करते हैं, यहाँ पे बीपीटी यूज़ करेंगे। बीपीटी कैसे यूज़ करेंगे, हमारा यहाँ पे टॉप में क्या है, डी है, तो डी से एम में जाएंगे और एम से ए में जाएंगे। चलिए डी से ओ में जाएंगे और ओ से बी में जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एम सॉरी डी एम इज इक्वल टू ए एम, यहाँ पे आ जाएगा ओ ए सॉरी डी ओ, या हाँ डी ओ और बी ओ। इसको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं देना। अभी क्या करना है, इक्वेशन 2 नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई एक चीज़ सिमिलर नहीं मिली हमको, ठीक है ना। यहाँ पे ए एम डी एम था, यहाँ पे डी एम ए एम है, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करना चाहिए हम लोग को। क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कर देते हैं हमें, चीज़ों को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ तो थोड़ा सा एडजस्टेबल लगेंगी और सही लगेंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ द साइड, रेसिप्रोकल बोथ द साइड कर दो। जल्दी से फटाक से करते हैं, जल्दी से, जो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे ए एम बाई डी एम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बी ओ बाई डी ओ। इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 2 से लिख लेते हैं। 1 2 अगर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे तो देखो डी एम ए एम डी एम, देखो यहाँ पे ए एम और डी एम है, यहाँ पे ए एम डी एम, तो पहला वाला पार्ट छोड़ दो, दूसरा पार्ट लिख दो, तो आएगा ए ओ बाई सी ओ, यहाँ पे आएगा बी ओ बाई डी ओ। अभी भी देखो कभी इससे मिलना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे सी ओ लिखा है। तो क्या करेंगे, मैं देखो मार्क कर रहा हूँ इस चीज़ को, अब ध्यान रखना, ये ओ बी और ओ सी की प्लेस को चेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा ए ओ
BO, यहाँ पे CO एंड DO, बस दोनों के प्लेस को चेंज कर देना, काम बन गया है। चेंज करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखना। ट्रेपेजियम क्वेश्चन एक क्वेश्चन पक्का आता है, 100% आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो और अच्छे से समझ लो क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। थोड़ा ट्विच भी करेगा, समझ में आ जाएगा। कभी कभी घुमा फिरा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सिमिलर हैं, और पूछा दोनों चीज़ें डिफरेंट पूछा है, ठीक है ना। बस देखो समझना कैसे हम लोग के। मैं पहले गिवन पार्ट लिखता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट दिस इज गिवन ऑलरेडी सो दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या करना, पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ट्रेपेजियम पूछेगा, यहाँ पे कि पूछा है ट्रेपेजियम ना, तो यहाँ पे हम पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। तो इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे गिवन पार्ट लिखा हुआ है। गिवन पार्ट क्या है कि AO/BO इज इक्वल टू CO/DO, ये हमको मालूम है पहले से, ठीक है। और ये पॉइंट O पॉइंट पे टच कर रहा है, ओके, दिस कॉमन, दिस इज फाइन, ओके। नाउ प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूव करना है कि ABCD इज ट्रपेजियम। ट्रपेजियम ABCD क्या है, ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम कैसे प्रूव होता है, ट्रपेजियम क्या है, ये हमको प्रूव करना है। ट्रपेजियम ट्रपेजियम प्रूव कैसे करेंगे, ट्रपेजियम प्रूव करने का तरीका सिंपल सा है कि अगर एक भी पेयर, उसमें एक भी पेयर अगर पैरेलल मिल गया, एक लाइन भी, एक पेयर भी अगर पैरेलल मिल जाता है, तो बोलेंगे क्या, ये दोनों क्या है, पैरेलल। दिस लाइन पैरेलल है, मतलब ट्रपेजियम हो जाएगा। तो हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हमको मेन चीज़ हमको क्या करना है, देखो हमको प्रूफ करना है इसको कि लाइन पैरेलल है, ठीक है। अगर हम प्रूफ कर दिए, हमने प्रूफ कर दिया कि जो AB लाइन है, ठीक है, और DC लाइन है, वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे में, आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया तो क्या हो गया, हमारा काम बन जाएगा। फिर हमारा क्या है, काम बन जाएगा। बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है क्या, AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। तो AO कहाँ पे आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, ठीक है। BO आ रहा है, इसी वाले में आ रहा है, ठीक है, इस दोनों में आ रहा है। सेकंड देखेंगे CO इधर आ रहा है और DO इधर आ रहा है। यहाँ पे कोई भी क्या प्रॉपर्टी लग रही है क्या, हमारी नहीं लग रही है यहाँ पे। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ट्रेपेजियम है, इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है कि ट्रेपेजियम है, कि लाइन कैसे पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे हमको दोनों ट्रायंगल मिल रहे हैं। अगर दोनों ट्रायंगल में अगर मैं साइड बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करता हूँ, सिमिलरिटी से करता हूँ, बहुत जल्दी से मिल जाएगा हमको, बहुत ईजी है। इसलिए मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको कैसे प्रूफ करना है, तो सिमिलरिटी डायरेक्टली चलते हैं। पहले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको, तो एम एम टेकिंग ट्रायंगल ये वाला, दिस AOB, this top triangle and this one triangle, this triangle, this and this two both triangle I'm taking. So angle in triangle AOB and triangle DOC, देखो हम BPT से भी प्रूव कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं। और ये मेथड करोगे तो बहुत इजी भी लगेगा आपको और बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। और एग्जाम में कोई कंपलसरी पूछेगा नहीं, वो आपको पूछेगा ट्रेपेजियम बताना है, आपको कैसे बताना है ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना। कौन सा मेबिड यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है, ठीक है ना। आपको ट्रेपेजियम बताना है, वो बता देना है आपको, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक हमको मालूम है यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एंगल जो O है इसका और इसका एंगल क्या, दोनों का वर्टिकल अपोजिट है, बोल सकते हैं यस, कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये हमको मालूम है, ठीक है, ये हमको मिल गया। और दूसरा हमको साइड दिया हुआ है कि AO और BO, जो A और BO है वो एक ही ट्रायंगल की साइड है, तो वो नहीं ले सकते हम लोग, उसको चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको लिखेंगे CO और DO, ये भी है। तो क्या करें, इसको पहले चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे वो देखो, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे BO और CO को हमको चेंज करना है कि जिससे लगे कि ये अपोजिट साइड की, इसका पहला साइड एक साइड, उसका एक साइड, ऐसे लगना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको चेंज करना है सिर्फ, सॉरी इसको नहीं करना है, OB और OC को चेंज कर देते हैं। तो मैं AO और CO कर देता हूँ, यहाँ पे BO और DO कर दो। इसका मीनिंग समझना थोड़ा सा, आप थोड़ा समझना यहाँ क्यों करना है। अगर डायरेक्टली कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो AO ये वाला साइड जो करस्पॉन्डिंग है किसके इक्वल है, ये किसके रेशियो के इक्वल है, इसके, ठीक है, OC के। और सेकंड में BO, तो BO ये वाला जो है, ये सेकंड वाला डबल लाइन है, वो इक्वल है इसकी, यहाँ पे D था, ये दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों है, तो यहाँ पे
हम लोग को ये ऐसा लिखना। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल, किसके ट्रायंगल होगा, डी ओ सी के। ठीक है, बाई क्या लगा देंगे, बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी से प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल हैं, सॉरी दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। सिंपल से देखो समझा, क्या समझना क्या है, पहला एक हमको एंगल मिल गया और ये क्या हो गया, साइड मिल गई है। ठीक है, तो दो साइड्स के बीच में एक एंगल, साइड एंगल साइड, यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ और आपको समझाता हूँ मज़ेदार। ये देखो आप, यहाँ पे लिखा है ये साइड, येलो वाला देखो, ये भी साइड है और उसके बीच में एक छोटा सा एंगल बैठा हुआ है। ठीक है, अब इस एंगल देखो, ये यहाँ भी एक साइड दिया हुआ है, ये भी एक साइड दिया हुआ है और यहाँ भी एक छोटा सा एंगल ऐसे बैठा हुआ है। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल लग जाएगा, यस लग जाएगा। तो अब क्या करना है, जो दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गए सिमिलर, अब देखो यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा सा इसको लेक्चर लिख देता हूँ। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है, ट्रायंगल किसके ट्रायंगल सिमिलर है, डी ओ सी के। ठीक है, डी ओ सी होगा या सी ओ डी होगा, सॉरी ए ओ बी था, ए ओ बी तो सी ओ डी होगा, यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, ये सी ओ डी होगा। क्यों होगा सी ओ डी, उसका भी रीजन देखो, यहाँ पे क्या है, ए के साथ क्या था, सी था, तो ए के साथ सी आना चाहिए, सी ओ डी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है यहाँ पे, सी ओ डी है, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी ओ डी, सी ओ डी। अब ये हमने अगर लिख लिया है, ठीक है, बाई क्या है हमारा, एस ए एस सिमिलैरिटी से हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, सॉरी कॉमा लगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अब देखो, अब हमको ये अभी इससे प्रूफ करने से हमें क्या ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया क्या, नहीं प्रूफ हुआ अभी, अभी ट्रेपेजियम प्रूफ हुआ कहाँ है। अब देखो, अगर ट्रेपेजियम प्रूफ नहीं हुआ है तो हमको क्या है, प्रूफ करना कैसे है। अब देखो यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी के बाद जो कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल प्रूव हो गया किसके, ओ। तो अब हम देखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है इक्वल होगा एंगल सी के होगा, ऑफकोर्स होगा। ठीक है, ऐसे एंगल ओ और ओ मालूम है, एंगल बी भी इक्वल होगा क्या, एंगल डी के। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बाई क्या लगा देंगे, सी पी एस, सी पी सी टी नहीं, सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हमारा ए। अब देखो एंगल ए और सी की बात करें तो एंगल ए जो है हमारा, देखना थोड़ा ध्यान से, एंगल ए यहाँ पे आ रहा है और एंगल सी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी हैं। एंड इफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। हमने पढ़ा है कि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग यही है कि लाइन क्या है हमारी, लाइन हमारे क्या है, पैरेलल हैं, तभी पॉसिबल है कि वो क्या है, तभी पॉसिबल है कि वो क्या है, लाइन हमारे सिमिलर एंगल हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख देना है और डायरेक्टली लिख देना है कि एंगल वन और मिस ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि एंगल साइड ए बी पैरेलल हो गए क्या, सी डी के, लाइन ए बी और सी डी क्या पैरेलल है। और इफ एज वी नो दैट एंड वी नो दैट व्हाट आई एम राइटिंग, as we know that कि one pair of side is parallel, then ABCD is trapezium। क्या है, ट्रपेजियम होगा। अगर एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर, वन पेयर ऑफ साइड क्या है, वन पेयर ऑफ साइड इज अ पैरेलल, अगर एक साइड पैरेलल होता है, मीनिंग हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, हमको मिल गया ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ठीक है, और ये वाला साइड क्या है,
पैरेलल मिल गया है, जो दोनों साइड पैरेलल हो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये ट्रिपेजियम हो जाएगा, क्योंकि वन साइड पैरेलल है तो यहाँ पे ट्रिपेजियम होता है। तो ये हमारा आंसर था। मजेदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। बहुत सारे बच्चे के आधा छोड़ देते हैं, आधा छोड़ने के छोड़ देते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं करते पूरा। ठीक है, तो सिंपल है, पहले यहाँ पे इसको सिमिलरिटी प्रूव कर दो भाई। ऐसे ऐसे यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज करके काम कर लेना है। ऐसे ऐसे हो गया, उसके बाद हमको स्टोरी लिखना है कि यहाँ पे जो दोनों है बाई CPST निकालना है। CPST निकालने के बाद बोल देंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होता है तो वो क्या होगा, लाइंस आर पैरेलल होंगे। अब लाइंस आर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। ऐसे एक दूसरे से लिंक करते हुए हमको निकालना है। तो ये हमारा जो है 6.2 कंप्लीट हो चुका है, और हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। अब सारे क्वेश्चन कर लिया, हम करेंगे नेक्स्ट में 6.3। ये मैथड इजी था, इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया है। और आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में, एक बार और देखो, और मजा आ रहा है आपको, कुछ नया सीख रहे हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।